एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीईबी का कैलेंडर आ चुका है और पीईबी के कैलेंडर में पीएनएसटी को जगह नहीं दी गई है। ये एक सबसे बड़ी एक तरह से इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे ये पीईबी का कैलेंडर आया है उसमें पीएनएसटी को लेकर के कैलेंडर में जब जैसी जगह नहीं मिली है तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस स्टूडेंट के दिमाग में आने लगे कि क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पिछले वाले कैलेंडर में तो पीएनएसटी का जिक्र था, अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने वाली थी, लेकिन अब पीएनएसटी को उस पर्टिकुलर कैलेंडर में जगह नहीं दी गई है। तो क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, कई प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अभी आप देखिए यूट्यूब पर कई जो लोग हैं वो वीडियोस बना देंगे कि अब जो है पीएनएसटी जो है वो नीट में चले जाएंगी। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी स्टूडेंट पीएनएसटी वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर उनको एक शानदार तरीके से बताने की कोशिश करूँगी क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है और क्या ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या कारण रहा है, इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड में जो फ्लैशबैक में चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जिस प्रकार के सवाल, जिस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आ रहे हैं वो क्या चीज़ है। पीएनएसटी 2021 जिसका एक शेड्यूल दिखा रहा था पीईबी में कि वो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाती, ठीक है। इसके साथ में कुछ और भी एग्जामिनेशंस के नाम थे, जैसे कि पीएटी का था, डाइट का था, पीवीटी पीएफटी का था। उनका जैसा शेड्यूल था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, लेकिन उनको कैलेंडर में जगह मिली है। और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को तो कैलेंडर में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज का भी कुछ जिक्र है, तो वो तो एक अलग चीज़ है, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पर मैं अलग से बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज़, पीईबी का कैलेंडर आ गया और पीएनएसटी को जगह नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ, एक सवाल तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीट जो है वो पीएनएसटी को इस बार नीट में ऐड करने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें संभावना है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा पीएनएसटी कब होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सर हटा दिया कैलेंडर से, लेकिन अब ये होगी कब, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब ऐसे में स्टूडेंट क्या करे, उसके अलावा है ऐसा क्यों हुआ, स्टूडेंट ऐसे में क्या करे, पीएनएसटी कब होगी, नीट प्लस पीएनएसटी, ऐसा कुछ सिचुएशन तो नहीं बन रही है अगले बार के लिए। और पीईबी के कैलेंडर में पीएनएसटी नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया पीईबी की तरफ से। मैं आपको सबसे पहली चीज बताना रहा हूं, ठीक है। क्या चीज हुआ है, पीईबी जो वेबसाइट है जब कभी भी किसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है तो उससे रिलेटेड विभाग से इंफॉर्मेशन लेती है। जो भी विभाग से रिलेटेड अगर पोस्ट जनरेट होती है या वैकेंसीज जनरेट होती है या उस पर्टिकुलर विभाग में किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसीज को लेकर के गवर्नमेंट जॉब या एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने की संभावना बनती है, तो पीईबी का काम ये होता है कि उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट या विभाग है उससे जानकारी लेती है। और जब पीईबी को लगता है कि हाँ एग्जामिनेशन होने की संभावना है तो अपनी वेबसाइट पर ये टेंटेटिव डेट या अपकमिंग डेट सारी चीज़ें ये डाल देते हैं, ठीक है। अब पीईबी ने इस समय क्या काम किया मैं आपको बता रहा हूँ। जो ऐसा होता है, सिस्टम जैसे काम करता है। पीईबी ने क्या काम किया होगा, पीईबी ने सबसे पहले डीएमई से संपर्क किया होगा और दूसरा आपको डीएचएस से संपर्क किया होगा, क्योंकि पीएनएसटी एग्जामिनेशन के अंदर में दो डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल सर्विस का मतलब चिकित्सा विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस का मतलब है लोक परिवार कल्याण विभाग। तो जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की तो काउंसलिंग अभी जस्ट खत्म ही हुई है, अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है, उसका काउंसलिंग का प्रोसेस 29 तारीख तक के लास्ट एडमिशन। जो डीएमई है मेडिकल एजुकेशन का, चिकित्सा विभाग का, उसका 1 महीने पहले काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है। तो जैसे पीईबी ने इन पर्टिकुलर दोनों विभागों से संपर्क किया होगा, जिस प्रकार की प्रोसेस होती है, तो इन दोनों विभाग ने तो यही बोल दिया होगा कि भाई अभी तो हमारी जस्ट काउंसलिंग स्टार्ट खत्म हुई है। डीएमई ने ये बोला होगा और डीएचएस ने ये बोला होगा हमारी काउंसलिंग तो अभी फर्स्ट राउंड हुई है, तो अभी हमारे पास में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कराने का ऐसा कोई विचार अभी नहीं है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ये संकेत दे दिए थे कि पीएनएसटी लेट हो सकता है और हुआ यही, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो डीएमई और डीएचएस ने ये साफ मना कर दिया होगा कि अभी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को पीएनएसटी को लेकर के आप किसी भी प्रकार का अपडेट मत डालिए। पीईबी को इस प्रकार का, पीईबी को जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो पीईबी ने अपने कैलेंडर में पीएनएसटी को जगह नहीं दी, सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है आगे, ठीक है भी। तो जगह नहीं मिले इसलिए पीईबी ने अपने कैलेंडर में पीएनएसटी को जगह नहीं दी, क्योंकि उससे रिलेटेड जो दोनों डिपार्टमेंट है उनके जस्ट अभी एक की तो 1 महीने पहले काउंसलिंग खत्म हुई है। और कोई भी विभाग जबकि काउंसलिंग खत्म हुई तो तुरंत एग्जामिनेशन कैसे करा सकता है या एग्जामिनेशन की संभावना कैसी जारी कर सकता है। दूसरा, डीएचएस का काउंसलिंग जस्ट अभी अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है, 29 तारीख को पहला राउंड इसका एडमिशन का खत्म हो जाएगा। तो डीएचएस ने भी साफ इनकार कर दिया होगा कि भाई अभी हम पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोच रहे, जब सोचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा।
जबकि पीईबी को अपना कैलेंडर जारी करना था, दोनों विभाग से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, पीईबी ने पीएनएसटी को लेकर के किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी। सिंपल सी चीज़ है, ये एक प्रैक्टिकल थिंग है जो बैकग्राउंड में हो रही होगी, ठीक है भी। इसके अलावा अब जैसी ऐसी सिचुएशन बनी है तो फिर अफवाह फैलाने वाले जो लोग रहते हैं, जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कयास लगाते हैं कि नीट के थ्रू तो नहीं चली जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, फ्यूचर में क्या होगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें सिचुएशन देखिए, उसके नीट में नहीं होने की क्या संभावना है और होने की क्या संभावना है। देखिए, नीट का एग्जामिनेशन 12 सितंबर को कंडक्ट हुआ है, और नीट का एग्जामिनेशन 12 सितंबर को कंडक्ट होने के बाद उसमें लाखों स्टूडेंट बैठे हैं, रिजल्ट आने में थोड़ा सा लेट होगा, रिजल्ट आएगा, उसकी काउंसलिंग बहुत लंबी चलती है, नीट का रिजल्ट आएगा, नीट की काउंसलिंग होगी, ये मान करके चलिए कि ये दिसंबर के आसपास या जनवरी तक ये प्रोसेस जा सकती नीट का, और फिर वहां से नीट अपने अगले एग्जामिनेशन 2022 को लेकर के जब अपडेट जारी करेगा तो वो भी अपना 7 से 8 महीने का जो टाइम गैप है वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि नीट का आपको पता है एमबीबीएस का स्टडी होता है, तो वो भी बैच के ऊपर बैच नहीं भेज सकते, तो अपने सेशन को भी मेंटेन करना होगा। तो वो नेक्स्ट ईयर 2022 में हो सकता है कि वो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में अपना एग्जामिनेशन कराने के बारे में सोचे। लेकिन पीएनएसटी उतना लेट नहीं हो सकती, क्योंकि पीएनएसटी ऑलरेडी साल भर लेट चल रही है, एक तरह से 6 महीने 7 महीने तो ऑलरेडी लेट हो चुकी है पीएनएसटी। ये मान के चलिए कि 6 महीने तो पीएनएसटी लेट हो चुकी है, क्योंकि पीईबी ने जगह नहीं दी, इसका मतलब 6 महीने तो वो नेचुरली लेट हो चुकी है। और नीट का एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर अगस्त के आसपास या जुलाई के आसपास होगा, तो 2021 का पीएनएसटी का जब कभी भी एग्जामिनेशन होगा तो उसके नीट के अंदर आने के जो चांसेस है वो खत्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि पीएनएसटी का 2021 के जो सेशन का जो एग्जामिनेशन है वो हुआ नहीं। अब ये 2021 के सेशन का एग्जामिनेशन अगस्त 2022 में तो लेगा नहीं, वो तो अगस्त का समय आ जाएगा। तो 2022 में भी अगर पीएनएसटी की एग्जाम होती तो वो 2021 के नाम से कंडक्ट होगी, तो वो हो सकता है कि जनवरी फरवरी के आसपास टेंटेटिव कुछ चीज़ें करे, और वो कैसे करेगा वो भी आपको बता रहा हूँ, क्या सिचुएशन बन सकती है उस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ जानी इन्फॉर्मेशन। तो नीट तो अगस्त सितंबर तक जाने की संभावना है, अगस्त तक के, लेकिन उतना लेट पीएनएसटी नहीं खींच सकता क्योंकि ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है। तो नीट में नहीं जाने की संभावना ऐसी बनने ज़्यादातर चांसेस यही है कि नीट अगस्त में होगा नेक्स्ट ईयर, पीएनएसटी उतना वेट नहीं करेगा, पीएनएसटी कहीं इस बीच में आ जाएगा। और कैसे आएगा, क्या क्या संभावना है और क्या क्या कारण उसके पीछे बता रहा हूँ। तो पीएनएसटी कब होगी, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन फ्लैशबैक में जाकर के दे रहा हूँ। पिछले बार जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था 2020 में, तो पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को लेकर के ऐसे ही अपडेट आते चली जा रही, फिर पीएनएसटी को हटा दिया गया, और उनके साथ जो एग्जामिनेशन थी पीएटी का, पीवीएफटी का, और कुछ एक दो और एग्जामिनेशन थे, पीपीटी, बाद में वो पीपीटी तो हटा दिया गया था परसेंटेज बेसिस पर डाइट का, उनका एग्जाम हुआ, समय पर एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन पीएनएसटी को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, लेकिन अचानक से बिना किसी कैलेंडर के, बिना किसी पीईबी के पास किसी जानकारी के, अचानक से 5 जनवरी 2021 को डीएचएस की वेबसाइट पर पीएनएसटी का रूल बुक आता है। उसके बाद एमपी ऑनलाइन पर फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, और 6 से 7 फरवरी को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। आप इस सिचुएशन के लिए तैयार रहिए कि पीएनएसटी में ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है कि वो पीबी पर अपना कैलेंडर जारी न करके बीच में अपना कोई डिसीजन ले ले, और वो हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में, या फरवरी में, या हो सकता है दिसंबर में, इसके बारे में भी कोई ये नहीं है, और वो अपनी वेबसाइट से अपना सेपरेट रूल बुक जारी कर दे। उसके बाद एमपी ऑनलाइन पर ये जानकारी आती है फॉर्म भरने, क्योंकि पिछले बार ऐसा हो चुका है। 2020 में किसी भी प्रकार का कैलेंडर में पीएनएसटी को जानकारी के रूप में नहीं दिखाया गया कैलेंडर में, और 2021 के जस्ट स्टार्ट में 5 जनवरी को फॉर्म डीएचएस की वेबसाइट से आता, पीबी के कैलेंडर में शामिल भी नहीं था वो। तो सबसे बड़ा मैटर ये है, तो ये चीज़ हो सकती है। स्टूडेंट इस सिचुएशन को मान करके अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करे, तो आप 50-50 दिन का टारगेट लीजिए, 50 दिन में अपनी प्रिपरेशन करिए, फिर नेक्स्ट 50 डेज में, और तैयार रहिए कि आपको प्रिपरेशन करते रहनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि इस साल स्टूडेंट जो होंगे वो बहुत भारी मात्रा में बैठेंगे, तो अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए या सिक्योर करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप मत करिए। ये है मैसेज इस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको कारण बता दिया। ऐसा इसीलिए हो क्योंकि काउंसलिंग खत्म अभी हो रही है, इस वजह से पीएनएसटी को कैलेंडर में जगह नहीं दी गई होगी। तो पीएनएसटी से रिलेटेड जो 2 डिपार्टमेंट है, डीएमई और डीएचएस, ये आगे जाकर के डिसीजन लेंगे, और बीच में अचानक पीईबी को बिना कैलेंडर में शामिल किए
ये अपना एग्जामिनेशन का सर्कुलर कभी भी जारी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले बार डीएचएस की वेबसाइट से पीएनएसटी का सेपरेट सर्कुलर आ गया और पीईबी पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो स्टूडेंट क्या काम कर सकते हैं, आपको ये करना है कि अपनी प्रिपरेशन जो है, अपनी प्रिपरेशन आपको क्या करना है कि 50-50 डेज के 2 टारगेट लेकर के अपनी स्टडी करना है। आई होप आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।